हेलो डॉक्टर्स। तो जैसा कि जनवरी का एग्ज़ाम हो चुका है एफएमजी का और रिज़ल्ट्स आ भी चुके हैं उसके, और रिज़ल्ट ठीक ठीक है और अच्छा आ सकता था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही है इंटरनेट पे और अपना यूट्यूब या टेलीग्राम पे कि ये क्वेश्चंस आए थे वो नहीं आए थे। तो अब मैं तो उस बारे में कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने जो एग्ज़ाम क्लियर किया था वो जून 2023 का था। उस एग्ज़ाम को मैंने क्लियर किया था, तो अभी ना मैंने एग्ज़ाम का पेपर देखा है, ना किसी फैकल्टी ने देखा है, ना किसी ने भी नहीं देखा उस चीज़ को जो उस पर कमेंट कर सके। वो सिर्फ स्टूडेंट्स ने देख के आया, और क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि वैसे बने थे जैसा चल रही है चीज़ें अभी, कि जैसे टीचर्स बता रहे हैं वो कुछ कुछ ऑल्ट्रेशंस हो सकते हैं उसमें। तो अभी ये वीडियो इसलिए नहीं है कि आगे क्या करना है, उसके लिए एक अलग से पार्ट में बाद में बनाऊँगा, बट ये एग्ज़ाम मेन है कि पैटर्न के लिए। तो ये वीडियो में अपन वही समझेंगे कि बेसिकली एनबी का पैटर्न क्या है। तुमको ध्यान से देखना ना एक चीज़, ये अभी इस साल का रिज़ल्ट है 25.40, ठीक है। और इसके लिए क्रेडिट है इंडियन लर्निंग को और डॉक्टर आशीष सर को। मैं उन्हीं से ये लिया हुआ था वीडियो। एक मिनट, इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब ना एक पैटर्न देखना यहाँ पे। दिसंबर 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पासिंग था 23.7 से 24.3%। चलो ठीक है, फिर जैसे ही जून का टाइम आया तो पास में फिर 10.6% हो गया, ठीक है। और उसका फिर दिसंबर में देखना 2022 में, जो मेरा एक्चुअली फर्स्ट अटैम्प्ट था ये वाला, इसमें मेरा 141 प्लस आया था, मतलब 141 ही आया था। इसमें 32.2% पासिंग था, और इसमें मेरा नहीं निकला था। मेरा जो एग्ज़ाम निकला जून 2023 में निकला और 10.2% में निकला था, जिसमें आई थिंक 2400 कुछ पास हुए थे और 21,000 फेल थे इसमें। 23,000 फेल थे इसमें। अब इसके बाद देखना कि 2 बार तो चलो ठीक है जैसी भी रही। दिसंबर 2024 देखना फिर से 29.6% का था, फिर जून में फिर 18% की आई, और इस बार 25.40%। तो नेक्स्ट पेपर जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है ना, वो रिज़ल्ट हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पक्का होगा, बट 15 से 20% पॉसिबिलिटी अगर जाएगा तो। और मोस्ट प्रोबेबली जब भी दिसंबर का पेपर होता है तो थोड़े से अच्छे गुड वे में होता है दिसंबर का पेपर। जो न्यू कमर्स होते हैं उनके लिए वो ज़्यादा क्रैक करते हैं, लेकिन जो जून का पेपर होता है रिपीटर्स को थोड़ा सा नॉट ऑन अ टफ साइड, लेकिन थोड़े से लैंग्वेज में इश्यूज़ करते हैं। इस बार ही बोला गया था लैंग्वेज इशू हुआ था, बट मैंने पेपर देखा नहीं है तो मैं उसे बोल नहीं सकता कि कैसे चेंजेस थे, है ना। तो अभी से अगर मैं देखूं कि जो अगला डेट आया है एग्ज़ाम का वो कब का आया है, वो है ये एफएमजी आया है 28 जून का, है ना, संडे के दिन। तो अगर अभी से कितना दिन है, 3 फरवरी को मैं वीडियो बना रहा हूँ, आई थिंक ये कब मैं अपलोड करूँगा, यार जब भी होगा। 3 फरवरी से टोटल 145 डेज है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए, और इतना सफिशिएंट है भाई, इतना सफिशिएंट है। अब मैं आगे यही बता रहा हूँ कि अब क्या करना है। तो ना यहाँ पे ना 3 कैटेगरी के बच्चे हैं भाई, 3 कैटेगरी के। एक 120 के अंदर वाले, एक 121 135 वाले, और एक 136 से 149 वाले। तो अब जो 120 वाले हो ना भाई, तुम जो भी अंदर में आ रहे हो, तुमको ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सोर्स की। पहले सोर्स कर लो अच्छे से, पहले पूरे 19 के सोर्सेस फाइनलाइज कर लो। हाँ, इसी से ही पढ़ना, तुमको जम रहा है सोर्स। ऐसा नहीं भाई कि किसी ने बोल दिया कि हाँ भाई ये सही है मेरे को लग रहा है तो तुम भी कर रहे बैठ जाओ ना। तुम पहले देखो अपने हिसाब से कि तुमको टीचर जम रहा है कि नहीं। तुम पूरा वीडियो करके देखो, जम रहा है फाइनलाइज करो। तुम्हारे टेबल पे 19 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए बुक्स। दूसरा चीज़ PYQs करो, है ना। PYQs कितना करना चाहिए, नीट PG एटलीस्ट 2 ईयर्स तो कर लो, FMG 3 ईयर्स से कर लो, और INI CT के वैसे बहुत कम लोग बोलते हैं कि मैं बोलूँगा भाई कि 1 साल के कर ही लेना, 1 से 2 साल के। तो ये टोटल होगा तुम्हारे 2 पेपर्स, ये होंगे तुम्हारे 6 पेपर्स, और ये होंगे तुम्हारा 2 पेपर्स। तो कुल मिला के 10 पेपर करना है तुमको, ठीक है। तीसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तुमको। क्वेश्चन प्रैक्टिस किस बेसिस में करना है तुमको, शुरू भाई करो 50 क्वेश्चन से, है ना। 50 क्वेश्चन से मान के चलो दोपहर के सेशन में कर लो, और 50 क्वेश्चन शाम के सेशन में कर लो। टोटल 100 क्वेश्चन होना चाहिए। ये भी स्टार्टिंग 20 क्वेश्चन से कर लो, चलो इतना कर लो।
फिर देखते हैं आगे। अभी इतना करो, जो 121 से 135 में ना भाई तुम्हारा ना सोर्स एकदम सही है, सोर्स चेंज करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुमको भी PYQ करने हैं, है ना, ये वाले सेम करनी है चीज़ें, क्वेश्चन पेपर वाला, और तुमको ना क्वेश्चंस ज़्यादा लगाना है, तो क्वेश्चन ज़्यादा लगाओ। जैसे अगर मैं 120 वाले का बात करूँ ना, तो भाई तुम्हारा जो सेटअप अभी रहना चाहिए ना, तुम अभी करो 70% नोट्स पे ध्यान दो, है ना, और 30% क्वेश्चंस पे ध्यान दो, एटलीस्ट अभी 2 महीने के लिए। और भाई जो 121 से 135 वाले हो ना, तुम अभी मैं बोलूँगा 40% नोट्स में दो, 40 नहीं, चलो 50% कर लो, 50% नोट्स पे दो और 50% क्वेश्चंस पे दो। मैं बताऊँगा कैसे करना वो भी, ठीक है। अब जो बच्चे ये वाले 130 से 149 वाले, भाई तुम्हारा ना सोर्स बहुत सही है, बिल्कुल चेंज मत करना। तुमने लास्ट मिनट्स के जो नोट्स बनाए होंगे वो भी तुम्हारे सही हैं, ठीक है। जो तुमने रफली वाले नोट जो बताते हैं ना कि एकदम लास्ट मिनट रिवाइज करेंगे, कह रहे तो इसमें आ गया, अगर तुमने PYQ भी किया, उसकी कोई कॉपी बनाई है, वो भी तुम्हारा सही है। तो तुमको क्या करना है ना, तुम भी ऐसे जोन पे हो ना कि अगर यही चीज़ वापस लेके चलोगे तो वही वाला सीधा भाई 140 से ले करके 149 के बीच में ही फंसे रह जाओगे हमेशा। और मैं इसलिए पर्सनली इसलिए बता सकता हूँ कि मैं भी फर्स्ट टाइम जब दिया था तो मैं भी 141 में ही अटका था। उसके बाद मेरा स्कोर पीक हुआ तो 160 में, 161 में, ठीक है। तो तुमको क्या करना है भाई, तुम अपने जो वो है मतलब क्या बोलते क्वेश्चन नोट्स तुम करो 30% रिवीजन, और क्वेश्चन करो तुम 70% दिन के, ठीक है। मान लो अगर 10 घंटा जैसे तुमको डिवाइड करना है कैसा वाला, तो अगर मैं इस बंदे का बोलूँ A का, तो अगर तुमको 10 घंटा पढ़ना है ना, तो 10 में 7 घंटा तुमको नोट्स रिवाइज करना है और 3 घंटा क्वेश्चन करना है। भाई तुम्हारी बात करूँ B वालों की, तो तुमको 10 में से 5 घंटा नोट्स करना है और 5 घंटा क्वेश्चन करना है। और भाई अगर मैं C वाले की बात करूँ जो एकदम वहाँ बॉर्डर में अटके हुए हैं, तुमको 3 घंटा नोट्स करना और 70% क्वेश्चन करना, मतलब 7 घंटे क्वेश्चन करना है, और 3 घंटे नोट्स करना है और 7 घंटे क्वेश्चन करना है। अब जो मेजर जो गेम डिफरेंस चेंज करेगा ना, वो है तुम्हारा GTs। अरे इनके लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये सब के लिए आता है ना, ये तुम तीनों के लिए, A B और C तुम तीनों के लिए GTs है। GTs कैसे ओवरव्यू करते हैं मैं अगले बार बताऊंगा, है ना। अभी मैं तुमको माइलस्टोन बता दे रहा हूँ कि बेसिकली अभी प्लानिंग कैसे रखनी है अपनी, ठीक। तो अभी देखो फेब है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, और जून में तुम्हारा एग्ज़ाम है। तो अभी जो तुम्हारा ये फरवरी से लेकर के 3 फेब से लेकर के जो ये वाला टाइम है ना भाई 28 फेब तक का, इसको तुमको रखो सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, मतलब इधर का दिन और बाकी इधर मार्च का भी आधा वाला, ये तो तुमको उसी लिए रखना है। अब इसमें क्या करेंगे भाई, तो इसमें तुमको ये जो मैं तुमने बताया ना 70-30 वाला, ये एक मिनट रुको मैं मार्किंग कर देता हूँ, कन्फ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ये जैसे बोला ना 70-30, ये 50-50 और ये 30-70, तो तुमको ये वाला चीज़ अभी इसमें करना है, ठीक है। अब क्या करोगे कि तुम बार बार उसको रट्टा मारोगे ना, बार बार उसको पढ़ोगे, देखोगे, तुमको समझ में कुछ कॉन्सेप्ट बनेगा। GT के लिए मैं अलग से पूरे डेट्स वगैरह सब बताऊंगा भाई, है ना, उसको टेंशन नहीं लेने का। उसके बाद तुमको यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट रिवीजन चालू होगा ना, यहाँ पे तुमने सब्जेक्ट्स को कोर कर लेना अभी से। अभी तुम वैसे एनाटॉमी यहाँ पे चालू किए, कुछ में एनाटॉमी निपटा रहे हो, तो जस्ट पहले रिवीजन एनाटॉमी करना। अगर यहाँ पे तुमको एनाटॉमी 5 दिन लग रहा है, तो यहाँ उस चीज़ को 2 से 3 दिन देना, ठीक है। और नोट्स क्रक्स करना, अगर यहाँ तुम्हारे 200 पेजेस के नोट्स हैं तो उसको तुम बाइंड कर ट्राई करना कि उसमें से कुछ हाईलाइट पॉइंट निकल के तुम 50 पेजेस में चीज़ें निपटा पाओ। और ये तुम करना है, ये पहले 19 सेट गया यहाँ तक का, फिर उसके बाद फिर फर्स्ट रिवीजन में फिर से तुमको ये चीज़ करनी है, इसी नोट्स को 51 कंसाइज करना है। फिर अगला तुम्हारा रिवीजन डेट आएगा 16 अप्रैल से लेकर के मई के 31 मई तक के, इसमें तुमको सेकंड रिवीजन करना है। और इसमें क्या करना है, फर्स्ट रिवीजन तो होता रहेगा, मतलब जो हो गया उसी को वापस से फिर से रिवाइज करना है। और इसके साथ साथ तुमको नोट्स तुम्हारा रेडी हो गया भाई, प्लस ट्राई करो कि PYQ अच्छे से करो। PYQ बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, PYQ से खोज के PYT निकालो और PYT को वापस से नोट से मार्किंग करो, ठीक है।
उसके बाद तुम TND करो। ये कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं, 1-2 घंटे की वीडियो होती है, मिल जाएगी तुमको, और तुमको पता है कहाँ मिलेगी, है ना। अभी क्या है, बोल नहीं सकते। ठीक, नोट्स PYQ TND करना है, और साथ में भाई GT हर वीक 2, इसका मैं बताऊंगा कैसे वो किया जाता है, कैसे निकालते, बिकॉज जो असली पावर जो है ना भाई, वो एग्ज़ाम क्लियर करना जो तुमको असली पावर देता है वो GT है, TND और PYQ है। अब तुमने फिर से सेकंड रिवीजन में फिर एक नोट्स बना लिए, ये तुम्हारा सेटअप बन गया। अब जब तुम थर्ड सेशन में आओगे तब तुमको इसी चीज़ को रिवाइज करना है, जो तुमने नोट्स में इंक्लूड किए ना, न्यू पॉइंट्स इंक्लूड PYT जो तुमने नए मार्किंग किए थे वो, है ना, TND के नोट्स, ठीक है, RR के नोट्स, RR मतलब कि जो तुमने नोट्स को काट के बनाए होंगे छोटे मोटे, और लास्ट मिनट नोट्स जो तुम बनाओगे, और आखिरी में फोर्थ रिवीजन आएगा। तो बस थर्ड वाले को ही रिवीजन को एग्जैक्टली फोर्थ रिवीजन में कन्वर्ट करना है तुमको, जो तुमने थर्ड में किया वही एग्जैक्टली फोर्थ में करोगे। तो तुम्हारा जो मेन मेहनत वाला काम है ना भाई, वो बस अभी इस वाले ड्यूरेशन में मेन मेहनत, बस उसका सब इजी है। फिर अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं ज़्यादा चीज़ डाला नहीं हूँ। अगली वीडियो में मैं तुमको बताऊँगा डे वाइज अप्रोच, ठीक है, टाइम टेबल मेकिंग, हाउ टू do GTs, and how to ting questions, ठीक है, and one more thing, how to make learnings out of questions, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं भाई, सब्सक्राइब कर लेना। चलो, थैंक यू।